हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ 8.3 के आगे के क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन रहे आज जो है 8.3 को हम पूरी तरह से खत्म करेंगे। तो ध्यान से समझें, काफ़ी चीज़ें मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। अब और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है। इसके लिए मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। मेनली 3 फॉर्मूले जो हैं हमारे बहुत काम आते हैं, उनको हम लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये कुछ सरल समीकरण हैं जो हमारे इसमें काम आती हैं। बाकी वो चेंज करने वाली कुछ सरल समीकरण वो भी हमारे काम आती हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, सही विकल्प चुनना है। ये दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए है। तो यहां से सिंपल अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 9 को मैं अगर कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी गौर करें तो ये एक सरल समीकरण है आपके पास। यहां से अगर मैं टेन स्क्वायर को उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा माइनस, यानी कि 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यानी इसका मतलब ये है कि इस पूरे की जगह आप 1 लिख सकते हैं। इस पूरे की जगह 1 लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे अगर 1 लिखता हूं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। यानी इसका जो सही आंसर है वो 9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ब इसका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 तीसरे में। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, यदि यानी साइन और कोस के अलावा ये 4 आते हैं आपके पास, कोसेक आ जाए, टेन आ जाए, सेक आ जाए, तो उस कंडीशन सॉरी यहाँ पे ये रॉन्ग कर दिया मैंने, ये कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो हम उसको साइन कोस में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? उसको साइन कोस में बदल देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं सॉरी टेन थीटा, तो टेन थीटा को बदल देते हैं हम साइन थीटा बटा कोस थीटा में। और अगर कहीं कोट थीटा आ जाता है तो इसको हम बदलते हैं कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा में। इसका आप ध्यान रखेंगे। अब यहां से सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले अगर इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा। और इसको अगर चेंज करते हैं तो 1 प्लस कोट का हो जाएगा कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। और इसको अगर लिखोगे तो 1 बट्टा साइन थीटा। सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से इसका लेसर पे लेंगे। इसका लेसर पे आएगा कोस थीटा। कोस थीटा का इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा कोस थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल, बचेगा साइन थीटा प्लस इधर कोस से कोस कैंसिल प्लस के 1। इसी प्रकार इधर बचेगा आपके पास, साइन को मैंने ले लिया लेसर पे, इधर बचेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस के 1। तो यहां पर हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के रूल के अकॉर्डिंग ये करना आपके लिए इजी हो जाएगा। देखेंगे तो ये पूरा सेम है और ये दोनों में सेम है, सिर्फ इधर प्लस है और इधर माइनस है। तो यहां पर इस पूरे को ए और इसको बी, और इस पूरे को ए और इस पूरे को बी मान लेंगे। अब यहां पर एक सरल समीकरण लग जाएगी, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर अगर मैं लगाता हूं तो ए का मान है आपके पास ये पूरा, यानी कोस थीटा प्लस साइन थीटा और इसकी होल स्क्वायर, माइनस बी का मान जो है आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। अब आगे देखो, अब इसकी तो होल स्क्वायर हल हो जाएगी और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसकी होल स्क्वायर हल करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब यहां पर नीचे क्या दे रखा है आपको, साइन थीटा इंटू कोस थीटा है। अब यहां पर अगर आप देख रहे हो तो इस पूरे की जो वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। यहां से हम इसकी जगह 1 ले सकते हैं। अगर मैं यहां पर 1 लेता हूं तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 बटा में साइन थीटा इंटू
कोस थीटा। तो यहां से एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन कोस से साइन कोस कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर जो आ जाएगा वो आपके पास 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका 3। आपको दे रखा है sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन है। तो ये ऑलरेडी साइन में ही है, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बट्टा कोस, tan जो होता है वो साइन बट्टा कोस, और ये चल रहा है 1 माइनस साइन ए। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब यहां से इसका जो लेसर पे आएगा वो आएगा कोस ए। कोस का इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा 1 को 1 से करेंगे 1 प्लस, इधर कोस से करेंगे 1 को साइन से करेंगे साइन, इधर 1 माइनस साइन है। अब यहां से अगर आप देख रहे हो इसके बटा में मान लेंगे 1, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोस ए। लेकिन जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो वही सर्वसमीका यहां लगती है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से a का मान 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यहां से इसको सॉल्व करो तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर a बट्टा में कोस ए। ऐसा तो कोई ऑप्शन यहां पे है नहीं, तो हम इसको चेंज करेंगे। इसका मान लेंगे हम यहां से, अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इसकी वैल्यू होती है। तो यहां से हम इसकी जगह लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बटा में कोस ए। अब कोस स्क्वायर का मतलब होता है कोस ए इंटू कोस ए बटा में कोस ए। कोस से कोस कटेगा, आपके पास कोस बच जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो हो जाएगा कोस ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, आपको देखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर है ये आपको बताना है। इनमें से ये किसके बराबर है इसको चेक करना है। तो अपन क्या करेंगे, वैसे तो आपको ये पता है कि इस पूरे की वैल्यू आपको पता है और इस पूरे की वैल्यू आपको पता है, यानी एक सीधी सर्वसमीका है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर जो आप सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर को आप कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको साइन और कोस में बदलकर भी कर सकते हैं। तो यहां से मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कोट क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। सेक को अगर आप चेंज करते हो अब तो ये हो जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर ए, और अगर कोसेक को बदलेंगे तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा के बराबर होते हैं। तो यहां से अगर इसके स्क्वायर लगती है तो इसकी भी स्क्वायर होती है, इसके स्क्वायर है तो इसकी भी स्क्वायर हो जाती है। अब ये इसके मल्टीप्लाई में यानी भाग में है, गुणा में सॉरी डिवाइड में है, तो ये इसके गुणा में जाएगा। गुणा में जाएगा तो जो नीचे वाला है वो ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। यानी अब इसको 1 से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए, ऐसा है तो हम इसकी ओवरऑल स्क्वायर कर सकते हैं। यानी साइन हमें पता है कि साइन थीटा बटा में कोस थीटा की वैल्यू होती है 10, ये वैल्यू होती है। अगर दोनों के स्क्वायर है तो 10 की भी क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी। तो 10 स्क्वायर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो द है वो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपको ये कह रहा है कि सर्व समीकरणों को सिद्ध करना है। मतलब आपको दोनों तरफ जो मान दे रखे हैं, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है, दोनों में से किसी भी साइड को सॉल्व करो और इन सर्व समीकरणों को सिद्ध करना है। आपको दोनों को इक्वल करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, ध्यान रहेंगे, वैसे तो हम दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, बट कोशिश ये करो कि जिसमें ज्यादा मान है उसको पहले सॉल्व
करें। जैसे यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को हल करना ज्यादा इजी है, तो इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को हल करता हूं। तो यहां लिख देंगे हल, लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर मैं लेफ्ट हैंड को हल करूंगा और राइट के इक्वल करूंगा। तो यहां से क्या करते हैं, सबसे पहला काम है हमारा कि कोसेक स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की होल स्क्वायर है। अब यहां पर दो चीजें ध्यान रखनी है विद्यार्थियों आपको, कि जब भी ऐसा दिया जाता है, देखो पहले ही एक सर्वसमीका लग रही है, यहाँ पे होल स्क्वायर की सर्वसमीका लग रही है, पर ये देखो कि क्या पहले लगाना जरूरी है क्या। अभी देखो डायरेक्ट इस तरह के आंसर चाहिए आपको, तो कोशिश करो कि सबसे पहले इसमें से इसको चेंज करें, इनको साइन और कोस में बदले, क्योंकि उत्तर आपके पास साइन और कोस में है। हो सकता है साइन और कोस में बदलते ऐसा उत्तर मिल जाए हमें, तो पहले इसको साइन और कोस में बदलते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक जो होता है वो 1/sin में बदल जाता है, कोट जो होता है वो कोस बटा साइन में बदल जाता है, और होल स्क्वायर चल रही है इसकी। अब यहां से आगे इसमें से लैसे पे लिया जा सकता है, तो हम इसका लैसे पे लेते हैं, इसका लैसे पे आएगा साइन थीटा, साइन थीटा को इससे करेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस कोस थीटा। अब यहां से इसकी होल स्क्वायर को हल करो, अगर मैं इसकी होल स्क्वायर को हल करता हूं तो 1 माइनस कोस थीटा और इसकी भी स्क्वायर हो जाएगी, और बटा में साइन है और इसकी भी स्क्वायर हो जाएगी। अब यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ये होल स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर है, इसके स्क्वायर में अगर आपके पास देखो आंसर साइन में है क्या, नहीं है, इसका मतलब इस साइन को बदलना पड़ेगा। इस साइन को अगर मैं कोस के पदों में बदलता हूं, हम पीछे पहले दूसरे सवाल में यही हमने किया था, साइन स्क्वायर को कोस के पदों में बदलना है, तो हमारे पास ये सर्वसमीका है, तो साइन स्क्वायर को कोस में बदला जा सकता है, कोस को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा बदला जा सकता है इसको। तो इसीलिए मैं इसको चेंज करता हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो मेरा आंसर है वो कोस में है, तो दोनों को कोस में बदलना है, ये ऑलरेडी कोस में है, नीचे वाले को बदलना पड़ेगा, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, ये 1 माइनस कोस की होल स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों बार ही माइनस का लिखा जाएगा, लेकिन यहां पर 1 माइनस कोस स्क्वायर है, अगर मैं 1 की भी स्क्वायर लगा दूं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहां पर एक सर्वसमीका लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जा सकता है। तो 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस कैंसिल हो जाएगा, अब आपके पास जो बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा। ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये थी आपकी राइट हैंड साइड, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, यही साइड इधर वाली भी सेम ही है। अब हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था विद्यार्थी, इस तरह से आपको इन सर्वसमीकाओं को प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, आपको दे रखा है कि कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन बटा में कोस ए, और आपको प्रूव करना है कि 2 sec ए के बराबर है ये। तो अब आपके पास देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ऑलरेडी साइन और कोस में है, यहां हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं तो आपके पास है कोस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कोस ए। तो जब ऑलरेडी साइन और कोस में है तो हमें बदलने की जरूरत है नहीं, तो उस कंडीशन में हम लेंगे इसका लेसे पे, इसका लेसे पे जो आएगा वो आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब यहां पर जब इसमें इसका भाग देंगे तो बचेगा कोस ए, कोस को ए से गुणा करेंगे तो कोस ए का स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस इधर कोस से कोस कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से करेंगे तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व कर लो,
कोस स्क्वायर प्लस, अब इसकी होल स्क्वायर को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू 1 प्लस 1 सॉरी साइन ए का स्क्वायर। तो मैंने यहां पर क्या लगा दी, यहां पे एक सरल समीकरण लगा दी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। ये वाली सरल समीकरण मैंने यहां पे फिट कर दी। अब नीचे जो चल रहा है उसको चलने देंगे, 1 प्लस साइन ए कोस ए, ऊपर और सॉल्व हो रहा है तो और कर दो, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस साइन ए कोस ए। और आगे सॉल्व हो रहा है, देखो ये कोस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, तो यहां से हम इसको साथ में मिलाकर लिखते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों प्लस में आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, प्लस 2 साइन ए प्लस 1 है। अब यहां से इसकी वैल्यू जो है वो आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 प्लस 2 साइन ए और प्लस 1 अपॉन में चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। यहां से 1 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 का इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 2 को इससे करेंगे तो साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2 अपॉन कोस ए। इसको मैं अगर तोड़कर लिखता हूं तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू 1 बटा कोस ए, और आप जानते हैं 1 बटा कोस किसकी वैल्यू होती है, सेक की, इसको सेक ए लिखा जा सकता है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो आपकी इक्वल हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूव करना था। इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को आप प्रूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ क्वेश्चन है। आपको दे रखा है tan थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, और आपको ये प्रूव करना है। कर देंगे स्टूडेंट, ध्यान से देंगे। सबसे पहले तो है आपको इसको साइन और कोस में बदलना है। किस में बदलना है, इसको साइन और कोस में। इसको साइन और कोस में बदलते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा में कोस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटा में साइन थीटा। कोट की वैल्यू ये होती है, प्लस कोट की वैल्यू कोस थीटा बटा में साइन थीटा, और इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटा में कोस थीटा। ये tan की वैल्यू होती है, मैंने रख दी है। ऊपर ऑलरेडी a बटा b की कंडीशन है, इसको a बटा b में लाना है, क्योंकि इसको फिर हम इसके गुणा में लिख सकते हैं। इसको भी a बटा लाना है, फिर इसको इसके गुणा में लिखा जा सकता है। तो अब इसको लिखेंगे साइन थीटा बटा में कोस थीटा। अब इसके नीचे जो इसका लेसे पे आएगा वो आएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा में इसका करेंगे, पहले 1 के नीचे 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे, साइन आएगा, साइन को 1 से करेंगे साइन थीटा आएगा, माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कोस थीटा। इसी प्रकार प्लस इधर ऊपर तो कोस थीटा बटा में साइन थीटा ही है, नीचे लेसे पे ले लेंगे कोस थीटा को, जैसे ही लेसे पे लेंगे यह बचेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इस वाले को इसके गुणा में लिखा जा सकता है, यानी इसको पलट कर लिख देंगे, मतलब साइन थीटा बटा में कोस थीटा इनटू, ये साइन ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, फिर प्लस इधर भी कोस थीटा बटा में साइन थीटा इनटू, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहां पर अगर आप नोटिस करो तो साइन को साइन से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
फिर प्लस इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे देखो इनमें से लेस पे आ सकता है, क्या आ सकता है, देखो साइन और कोस में तो चलो गुणा करके ले लेंगे, इन दोनों में से एक को लिया जा सकता है, सिर्फ इनको बराबर करना है। इसको बराबर करने के लिए देखो यहाँ कोस माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कोस है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और ये जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस का, तो यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे, तो यहां से यहां कर देंगे आगे। ये दे रखा आपको साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस थीटा और कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहां ध्यान देंगे, मैं यहां से माइनस को कॉमन ले रहा हूं तो प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस, ये बीच में माइनस हो जाए। अब यहां पर ऊपर कोस स्क्वायर है बटा में, अब देखो साइन का तो साइन ही रहेगा, लेकिन अब जब माइनस का कोस से गुणा करोगे ये माइनस हो जाएगा, और जब माइनस साइन से करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसमें से अपन लेसेप ले लेंगे, तो इसका लेसेप जो आएगा वो आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये इसका लेसेप आएगा। अब यहां से ये इसमें से कैंसिल हो जाएगा, इधर कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन, और साइन को साइन स्क्वायर से इंटू करेंगे तो साइन की क्यूब थीटा हो जाएगा। इधर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कोस, और कोस को जब इससे करेंगे तो कोस की क्यूब थीटा हो जाएगा। अब यहां से क्यूब की एक सर्वसमीका होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम रख देंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे तो ए का मान है साइन और कोस का मान, सॉरी साइन का मान है ए और कोस का मान है बी, तो यहाँ से लिख देंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, आ गया ए स्क्वायर, ए का मान है साइन तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, बटा में चल रहा है कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो अगर आप देख रहे हो तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। अब यहां पर जो बचा है वो बचा है साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस कोस वाले को पहले लिख देंगे, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां पर एक चीज अगर आप ध्यान दें तो इसके दो उत्तर आ सकते हैं विद्यार्थियों, ध्यान रखना। एक तो ये प्रूव कर सकते हैं आप, ये तो हो चुका है लगभग, इसका एक और उत्तर प्रूव किया जा सकता है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये भी प्रूव किया जा सकता है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो देखो कैसे, अगर मैं यहीं से अगर मैं इन सभी को भाग कर दूं साइन इंटू कोस का, तो ये वाला उत्तर प्रूव हो जाएगा। अगर मैं इसको चेंज कर दूं 1 में, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ऐसा उत्तर है नहीं, उत्तर ऐसा लाना चाहिए हमें, तो ऐसा उत्तर लाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में भाग कर देते हैं। दोनों में भाग करेंगे तो 1 बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा में कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, एक आ जाएगा, इधर 1 बटा कोस दोनों में भाग कर दो, यानी कि 1 बटा कोस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा, और प्लस में 1 चल रहा है, ये वाला जो कैंसिल हुआ, तो 1 बटा कोस होता है सेक थीटा और 1 बटा साइन होता है कोसेक थीटा और प्लस में 1, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये तो हमारा उत्तर आ गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला, लेकिन ये उत्तर लाना होगा तो फिर अपने को यहीं से चेंज करना होगा। इसके अंदर भी इसका भाग कर देंगे तो एक साइन कट जाएगा, साइन बटा कोस बचेगा जो कि tan बन जाएगा। इसमें इसका भाग करेंगे तो एक कोस कट जाएगा, कोस बटा साइन आएगा जो कि कोट बन जाएगा, और इसके अंदर इसका भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से ये उत्तर भी इसका पॉसिबल है। तो दोनों ही ऑप्शन आ सकते हैं कि अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन देकर के
इसकी जगह अगर ये पूछता है तो भी प्रूव कर सकते हैं, यहां तक सेम होगा। इसके बाद जो है डायरेक्ट सब में भाग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर इसका 4। आपको दे रखा है 1 प्लस सेक बटा में सेक साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस कोस। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और ये कह रहा है कि बाएं और दाएं दोनों पक्षों को हल करना है। जब आपको संकेत दिया जाता है तो इसके आधार पर ही क्वेश्चन को किया जाता है, इसके आगे हम नहीं कर सकते। हालांकि हम डायरेक्ट एक ही साइड को हल करके ऐसा कर सकते हैं, पर ये कह रहा है कि नहीं, दोनों साइड जो है मुझे सॉल्व करनी है। तो आपको दोनों साइड हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, देखो यार सेक है तो सेक को बदलना पड़ेगा कोस में, तो 1 बटा कोस, इसको बदलना पड़ेगा 1 बटा कोस में। तो यहां से पहले इसको केवल लेफ्ट साइड को हल कर रहे हैं, तो इसके बटा में 1 मान के ऊपर ले लेंगे, लेसे पे ऊपर लेसे पे लेंगे तो आएगा कोस ए, लेसे पे आएगा इसका। कोस को 1 से करेंगे, ये कोस ए प्लस कोस को इससे करेंगे तो ये बचेगा 1 बटा में चल रहा है 1 अपॉन कोस ए। तो आप देख रहे हो कोस से कोस कट जाएगा, बचेगा आपके पास कोस ए प्लस, ये है लेफ्ट हैंड साइड। आप इसको 1 प्लस कोस भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहां अपन करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आपको दे रखा है साइन स्क्वायर ए बट्टा में 1 माइनस कोस ए। तो यहां पर देखो उत्तर आया कोस में, तो अपन इसको भी कोस में बदल लेते हैं। इसको कोस में बदलेंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये एक सर्वसमीका है जो पहली सर्वसमीका से चेंज करके बनाई जाती है। तो यहां से अगर मैं लिखता हूं तो इसकी जगह लिखा जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बट्टा में 1 माइनस कोस ए। तो अगर आप यहां पर चेक करो तो मैं अगर इसके स्क्वायर लगाऊं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक सर्वसमीका बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस पर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखते हैं तो 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए बट्टा में 1 माइनस कोस ए। तो 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपके पास 1 प्लस कोस ए। और इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं कि कोस ए प्लस 1, तो भी इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी, दोनों साइड जो है वो बराबर है। इस तरह से हम प्रूव करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको कह रहा है कि इसको सर्वसमीका का प्रयोग करना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करना है। हमें लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है और राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो सबसे पहले तो इस साइड को ऐसा बनाना पड़ेगा, यानी कि इसको कोसेक और कोट के पदों में बदलना पड़ेगा, तभी आप इस सर्वसमीका का यूज कर सकते हैं। यानी कि ये यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ये जो सर्वसमीका इसका प्रयोग करने के लिए हमें इसको कोसेक और कोट में बदलना पड़ेगा। पहले इसमें बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कोसेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बटा साइन, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस बटा साइन। तो दोनों में बटा में साइन आ रहा है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड में सभी पदों में साइन ए का भाग कर देंगे। सभी पदों में साइन ए का भाग करेंगे। यदि मैं सभी पदों में साइन ए का भाग करता हूं तो ये हो जाएगा कोस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा में साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए। बटा में भी सेम ही है, कोस ए बटा में साइन ए प्लस साइन ए बटा में साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। अब यहां पे इसका मतलब हो गया कोट, इसका मतलब हो गया 1 और इसका मतलब हो गया कोसेक बटा में, ये हो गया कोट, ये हो गया 1 और ये हो गया कोसेक। अब अगर मैं इसको सही करके लिखता हूं तो ये लिखा जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए प्लस 1, सॉरी माइनस का है, माइनस के 1 हो जाएगा। अब यहां से नीचे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है, ये ऐसा हो गया। अब यहां पर अगर आप देख रहे हो तो यहां पे कोसेक के भी स्क्वायर है और कोट के भी स्क्वायर है, यहां पर किसी के भी स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं है तो आप इस सर्वसमीका को लागू नहीं कर सकते। तो अपने पास एक ऑप्शन और है जहां पर हम इसको लागू कर सकते हैं। अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए।
यानी ऐसा बनाया जा सकता है इसको। अगर स्क्वायर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 है हमारे पास तो हम 1 में अप्लाई कर सकते हैं सर्व समीकरण को। अब दिक्कत यह है कि कौन से 1 की जगह रखें। 1 2 है हमारे पास, एक 1 यहाँ है और एक 1 यहाँ है। इसका पता कैसे चलेगा कि किस 1 की वैल्यू जो है वो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट रखे। तो उस कंडीशन का पता लगाने के लिए यहाँ पर हम ध्यान देंगे, जो उत्तर आपको प्रूव करना है उसके बटा में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। अब ध्यान दें, अगर उसके बटा में कुछ नहीं है, ऊपर प्रूव करना है तो ऊपर वाले 1 का मान रखेंगे। अगर इसी मान को मैं उल्टा कर दूं, उल्टा दिया गया होगा तो हम नीचे वाले 1 का मान रखेंगे। तो अगर ऊपर प्रूव करना है तो ऊपर वाले 1 का मान, नीचे प्रूव करना है तो नीचे वाले 1 का मान। ऐसा कैसा सेम एग्जांपल भी आपके दिया गया है, उसके अंदर यही मान नीचे दिए गए हैं, यानी कि 1/tan थीटा प्लस कोट थीटा, ऐसा कुछ प्रूव करना है उसके अंदर, सॉरी tan थीटा प्लस sec थीटा को प्रूव करना है। तो ऐसे के लिए उसमें बटा में दे रखा है तो उसमें बटा वाले 1 का मान रखा जाएगा, अभी ऊपर वाले 1 का रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है वो राइट हैंड साइड जो है वो ऊपर है, इसीलिए। तो यहां से अगर मैं इसका मान रखता हूं तो ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब इसकी जगह ये रखा जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, बटा में चल रहा है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहां से इसको और सॉल्व करेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जा सकता है, तो इसलिए हम यहां लिख देते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए, और इसको लिखा जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, बटा में, और इस पूरे के बटा में चल रहा है आपके पास कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहां से देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोट ए प्लस कोसेक ए, ये दोनों में आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे। इसको कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको मैंने कॉमन लिया, इसको कॉमन लेंगे तो इसका भाग करेंगे इसके अंदर तो इधर बचेगा 1, फिर माइनस, ये माइनस है तो यह माइनस। अब इस पूरे का इसमें भाग देंगे तो प्लस वाला कट जाएगा और माइनस वाला बच जाएगा, यानी कोसेक ए माइनस कोट ए बचेगा आपके पास। बटा में आपके पास चल रहा है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहां से कोट ए प्लस कोसेक ए, यहां से अगर आप देख रहे हो तो बाहर माइनस है तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों के चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए और प्लस कोट ए, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बटा में चल रहा है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो अगर आप देख रहे हो तो देखो यहाँ कोट प्लस का है, यहाँ भी कोट प्लस का है, ये कोसेक माइनस है, ये माइनस है, ये एक प्लस का है, ये भी एक प्लस का है, तो ये दोनों मान सेम है, ये कट जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास कोट ए प्लस कोसेक ए। इस तरह से आप जो है इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कर देंगे। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका 6, आपको दिया गया है √1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, और आपको प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन। ये बड़ा आसान सा सवाल है और ज्यादातर पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है लगभग कम से कम अब तक के 5 से 6 बार की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और बहुत बार पूछा जाता है। इसकी जगह ये कई बार 1 प्लस सेक बदल देता है या 1 माइनस कोस कर देता है, लेकिन आता ये क्वेश्चन लगभग पक्का है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तो बड़ी तैयारी कर लें। तो यहाँ से देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ और राइट हैंड साइड के इक्वल कर रहा हूँ। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो इसके देखो ये ऑलरेडी साइन में है तो चेंज तो कुछ होगा नहीं। तो उस कंडीशन के क्या, देखो मैंने बताया था सबसे पहला काम होता है हमारा चेंज करना। अगर चेंज नहीं होता तो फिर लेस पे नहीं तो कोई बीजगणित की सर्वसमीका, बीजगणित की सर्वसमीका नहीं तो कोई त्रिकोणमिति की सर्वसमीका। और उसके बाद भी अगर कुछ भी नहीं लग रहा है तो एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहता है जिसे हम कहते हैं परिमेयकरण। आप हमेशा परिमेयकरण कर सकते हैं इसका। तो यहां से अगर मैं परिमेयकरण करता हूं तो ये हमेशा रूट में है, तो रूट की संख्या के अलावा इससे किसी का गुणा नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि √1 माइनस साइन ए का
परिमेयकरण करने पर हम इसका रूट लेंगे और यहाँ हम प्लस है तो यहाँ माइनस लेंगे और इसका परिमेयकरण कर देंगे, यानी 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। मैंने ऊपर और दोनों से गुणा कर दिया इसलिए हमने लिखा परिमेयकरण किया है इसका। अब देखो ऊपर दोनों में माइनस है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन ए और इसका होल स्क्वायर और रूट बट्टा में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, दोनों अलग अलग है। अब यहां अगर आप देख रहे हो तो रूट भी है स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर के साथ ही रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो 1 माइनस साइन ए बच गया, ऊपर तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर लगी हुई है। नीचे क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन रूट नहीं हटेगा, लिखा जाएगा ये एक प्लस है एक माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से। और आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा में एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये इसका रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे कोस स्क्वायर में। ये किसकी वैल्यू होती है, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है। हमने कोस को साइन के पदों में बदल दिया, तो यहां से 1 माइनस साइन ए बट्टा में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब कोस की भी स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हट जाएगी और रूट भी हट जाएगा, यानी कि बचेगा आपके पास 1 माइनस साइन ए बटा में कोस ए। सिंपली यहां से हम कोस का दोनों में भाग कर देंगे, यानी 1 माइनस 1 डिवाइड बाय कोस और माइनस के साइन डिवाइड बाय कोस, दोनों को कोस का भाग करेंगे। 1 बटा कोस को आप क्या लिखते हो सेक ए, और इसको क्या लिखते हो माइनस टेन ए। अब यहां से ये चिन्ह की गड़बड़ हो रही है भाई, तो यहां पर ये जो चिन्ह है ऊपर आएगा प्लस का और नीचे आएगा माइनस का, या ऐसे करो, इसको अगर हमने कर ही दिया है तो इसको ऐसा कर लो, इसको यहाँ पर माइनस कर लो। आपके बुक में ये चिन्ह जो है यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऊपर वाला प्लस का है और नीचे वाला माइनस का है, तो यहाँ पर मैंने ऊपर माइनस वाला किया है तो यहाँ पे चिन्ह जो है दोनों में माइनस का आ जाएगा। इसी प्रकार आप जो है इसकी जगह प्लस करके नीचे माइनस करके यहाँ प्लस करके इसको प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन में ऊपर हमने चिन्ह चेंज हुआ तो ये पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो इसी प्रकार परीक्षा के अंदर भी कई बार इन चिन्हों को बदल करके ये सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इस बात का जो ध्यान रखें कि इसको किस तरह से आपको प्रूव करना है, सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब 2 कॉस क्यूब माइनस कॉस क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, सिंपल है। हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, राइट के इक्वल करेंगे, तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो इसमें कोई सर्वसमीका नहीं लग रही, ये ओनली क्यूब में है, ये एक में, तो इसमें क्या करते हैं हम साइन को ले सॉरी कॉमन ले लेते हैं, यहां से साइन को कॉमन लेते हैं, तो इधर जो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो है यहां से कोस को आप कॉमन ले लो, तो इधर बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां से ये जो मान है ये एक्चुअल में आगे कक्षा 11 में जब पढ़ोगे आप या 12 में पढ़ोगे तो इसका डायरेक्ट ये एक फॉर्मूला है कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा के 2-3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सारी सर्वसमीकाएं आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां से किसी भी एक का या तो साइन स्क्वायर की वैल्यू रख लो या कोस स्क्वायर की वैल्यू रख लो, दोनों में से किसी एक की वैल्यू आपको रखनी है। मैं यहां से अगर कोस स्क्वायर की वैल्यू रखना है, ये सर्वसमीकाएं हमारे आगे काम आएंगी, लेकिन अभी के लिए हमारे पास जो हमें सीखी है उसको यूज करेंगे। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां से हम साइन स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, तो साइन थीटा 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बटा में चल रहा है कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे और सॉल्व कर दो इसको, साइन थीटा 1 है तो ये माइनस 2 को इससे करेंगे तो माइनस के 2
2 को इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बटा में cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, यहां से 2 में से 1 जाएगा, 1 किसके बचेंगे माइनस के, इसलिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बटा में cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों सेम हो गए और ये कैंसिल हो जाएंगे। और साइन बटा कोस, जब आपके पास साइन बटा कोस बचेगा तो इसकी वैल्यू जो होती है वो tan थीटा के बराबर होती है, इसकी वैल्यू tan थीटा के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 इसका, और ये 2-3 बार पूछा गया और अभी वर्तमान में 2023 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो यहां से आपको ये दे रखा है कि साइन माइनस कोसेक का होल स्क्वायर कोस प्लस सेक का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो आपके पास ऑलरेडी साइन और कोस में है ये, और अगर सर्व समीकरण में दे रखा है तो पहले से इसकी अगर बीजगणित की सर्व समीकरण लग रही है तो हम इसमें बीजगणित की सर्व समीकरण लगा देंगे, यानी कि होल स्क्वायर की सर्व समीकरण लगा देंगे, जो कि होती है a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ये सर्व समीकरण है जो इसमें काम में लेंगे हम। तो यहां पर अगर मैं रखता हूं तो a की वैल्यू जो है आपके पास साइन है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस, सॉरी यह माइनस है तो माइनस वाली लग जाएगी, माइनस 2 साइन a इंटू, सॉरी यहाँ पे प्लस ही है, और 2 साइन a इंटू कोसेक a और प्लस कोसेक स्क्वायर a, इधर भी वही लग जाएगी, प्लस प्लस है तो कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, कोसेक सॉरी कोस स्क्वायर a प्लस 2 कोस a इंटू सेक a प्लस सेक स्क्वायर a। ये मैंने दोनों के होल स्क्वायर को सॉल्व कर दिया, दोनों का होल स्क्वायर कर, ये इसका यहां से यहां तक होल स्क्वायर और इसका यहां से यहां तक होल स्क्वायर को मैंने सॉल्व कर दिया है। अब देखो यहां साइन स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर है, यहां पे इन दोनों को पास पास लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। यहां पर इसको सॉल्व किया जा सकता है, 2 साइन a इंटू कोसेक को लिखो साइन के पदों में तो 1 बटा साइन a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस कोस को हमने उधर लिख लिया, इधर बचा 2 cos a, सेक को लिखेंगे तो 1 बटा कोस a प्लस सेक स्क्वायर a। अब यहां से इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, सर्व समीकरण ये, इधर साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा आपके पास 2, इधर प्लस। अब कोसेक स्क्वायर आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए tan और कोट, तो कोसेक स्क्वायर को कोट में बदला जा सकता है, तो कोसेक स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर के बराबर होता है। और उसी प्रकार सेक स्क्वायर ए भी 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहां से हम इसमें रख देंगे, ये बचेगा आपके पास 2, फिर इधर इसकी जगह लिखा जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 प्लस सेक स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहां से अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 3 4 4 6 और 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। इस तरह से जो है हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल कर देंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास, कोसेक ए माइनस सेक ए माइनस कोस ए। इसकी दोनों साइड को अलग अलग हल करने, तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहा हूं। तो यह कोसेक है, कोसेक को बदल लेंगे 1 बटा साइन में, माइनस में साइन ए बटा में 1, यहां से इसको बदल लेंगे 1 बटा कोस में माइनस कोस ए बटा में 1, यहां से इसका लेसे पे आएगा साइन ए, साइन में साइन का भाग देंगे एक बार, 1 को इससे करेंगे 1, फिर साइन में 1 का भाग करेंगे साइन, और साइन को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर ए। इधर कोस को ले लेंगे इसका लेसे पे, कोस को कोस से करेंगे 1 माइनस कोस को कोस से करेंगे कोस स्क्वायर ए। यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो कोस स्क्वायर ए होती है बट्टा में साइन ए, इंटू 1 माइनस कोस की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए कोस ए।
अब यहां से एक साइन कट जाएगा, एक कोस से एक कोस कट जाएगा, तो बचेगा कोस ए इंटू साइन ए, ये आगे लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको हल करेंगे राइट हैंड साइड को, यहां लिख देंगे राइट हैंड साइड को हल करने पर, राइट हैंड साइड को हल करोगे तो 1/1/tan की वैल्यू साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा, कोट जो होता है कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा के बराबर होता है। ऊपर तो एक चल ही रहा है, नीचे वाले का आ जाएगा लेस पे, साइन इंटू कोस या कोस ए इंटू साइन ए। इसको इससे करेंगे कोस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन को साइन से गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस, इधर साइन से साइन कट जाएगा, कोस को कोस से करेंगे कोस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से जब ये इसके भाग में है, इसको इसके गुणा में लाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, इसके बटा में कुछ नहीं तो एक ले लो, और इसको जब लिखेंगे गुणा में तो ये पलट जाएगा, यानी कोस ए इंटू साइन ए बट्टा में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी 1 होती है, तो आपके पास जो बचेगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। राइट हैंड साइड ये आपको पता है, ये इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो यहां से हम इसकी जगह 1 लिख देंगे। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके राइट हैंड साइड है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, अपने जो दोस्त हैं आपके उनके साथ शेयर करें, ताकि अपनी जो वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है देखें और उनको फायदा हो। तो यहां से इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इसमें 3 पार्ट दे दिया आपको, फर्स्ट स्तंभ, सेकंड और थर्ड स्तंभ। तो यहां से देखो मैं फर्स्ट को भी थर्ड के इक्वल कर दूंगा, सेकंड को भी थर्ड के इक्वल कर दूंगा, तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। कुल मिलाकर अपने को तीनों को बराबर करना है। तीनों को बराबर करने के लिए पहले वाले को तीसरे के बराबर कर दो, दूसरे को भी तीसरे के बराबर कर दो, तो तीनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं पहले फर्स्ट वाले को करता हूं, तो यहां लिख देते हैं फर्स्ट व थर्ड से, फर्स्ट और थर्ड को बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और बराबर में थर्ड क्या दे रखा है यहाँ पे tan स्क्वायर ए। इन दोनों को बराबर कर देते हैं। इन दोनों को बराबर करेंगे तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल कर दूंगा। तो यहां से देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, 1 प्लस tan स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को sec स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये दोनों समीकरण हैं हमारे पास। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसकी जगह लिख देंगे sec स्क्वायर ए 1 प्लस कोट यानी कि कोसेक स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेक को बदलेंगे 1/कोस में, इसको बदलेंगे 1/साइन में। तो अब आप देख रहे हो तो इसको पलट कर लिखेंगे तो 1/कोस स्क्वायर ए इंटू ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में 1, तो साइन स्क्वायर बटा में कोस स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan स्क्वायर की। तो हमने क्या कर दिया, फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड, यानी कि हमने पहले को तीसरे के बराबर कर दिया। अब है हम इसके सेकंड वाले को भी थर्ड के इक्वल कर देंगे। हमने फर्स्ट को थर्ड के इक्वल कर दिया, अब सेकंड को भी थर्ड के इक्वल करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज किया है, यहाँ पे पहले माइनस की जगह +10 लिखा गया था, तो अब यहाँ पे सही कर लेना इसको। अब यहां से इसको क्या करेंगे, इसकी भी सेकंड वाले को थर्ड के इक्वल करेंगे। तो यहां से लिख देंगे 1 माइनस tan थीटा बटा में 1 माइनस कोट थीटा, इसकी होल स्क्वायर और बराबर करेंगे tan स्क्वायर ए के। तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं, तो यह tan की जगह tan की वैल्यू रख देंगे 1 माइनस साइन ए बटा कोस ए, ये इसका मान होता है, बटा में 1 माइनस कोट किस में चला जाता है, कोस बटा साइन, कोस बटा साइन, और इसकी आ जाएगी होल स्क्वायर। अब यहां से इसका लहसा पे लेंगे, ऊपर वाले का लहसा पे आएगा कोस, कोस को अगर मैं लहसा पे लेता हूं तो आपके पास बचेगा कोस ए माइनस के साइन ए, नीचे वाले का लहसा पे आएगा साइन, तो ऊपर बचेगा आपके पास कोस ए माइनस के साइन ए, सॉरी साइन ए माइनस के कोस ए।
कोस ए। अब यहाँ पर जब इसको इसके गुणा में लिखेंगे तो ये सारा पलट जाएगा, यानी आपके पास बचेगा कोस ए माइनस के साइन ए बटा में कोस ए इंटू, ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन ए बटा में साइन ए माइनस कोस ए और इसकी होल स्क्वायर। अब यहां से इसको, ये माइनस में साइन है और ये माइनस में कोस है, तो इसको सही करने के लिए माइनस को कॉमन ले लेंगे। अगर मैं यहां से माइनस को कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए बटा में कोस ए इंटू माइनस के साइन ए बटा में, माइनस को कॉमन लिया तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि कोस ए माइनस साइन ए हो जाएगा और होल स्क्वायर। यहां से अगर आप देख रहे हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो बचेगा वो बचेगा माइनस के साइन ए बटा में कोस ए और इसकी होल स्क्वायर। यहां से इसकी वैल्यू होती है 10, तो माइनस के tan ए और इसका स्क्वायर, और जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो ये किस में बदल जाता है, प्लस में। इस तरह से हम इसके सेकंड को भी थर्ड के इक्वल कर देंगे, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, तीनों ही हमने बराबर प्रूव कर दिए। इस तरह से जो ये चैप्टर है हुआ है समाप्त, और इसके कुछ और भी अन्य अच्छे क्वेश्चन जो हैं जो डेस्क वर्क में दे रखे हैं, संजीव डेस्क वर्क में बहुत सारे और क्वेश्चन हैं, उनको भी जो है मैं एक क्लास के अंदर 8वीं से प्रश्नावली से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो एक चैप्टर, एक लेक्चर इसका और लूंगा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको शेयर जरूर करें और पूरी देखें वीडियो जितनी हो सके।